गुप्ता और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। वक्त हो चुका है हमारी देवभूमि का, जहां पर हम बात करेंगे उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों के बारे में। सबसे पहले बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर अब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ध्वनि प्रदूषण के मामले में 258 जगहों से लाउड स्पीकरों को हटाया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में मज़ारों की जांच को लेकर भी खलबली मची हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, ऐसी जांच क्यों की जा रही है जबकि कई मठ, मंदिर और आश्रम भी इसी तरह बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मज़ारों की जाँच होगी तो दूसरे धार्मिक स्थलों की भी जाँच की मांग उठेगी और प्रदेश का माहौल खराब होगा। नहीं, मैंने जांच होनी चाहिए नहीं कहा। मैंने कहा ऐसे विषयों को जानबूझकर छेड़ा जा रहा है ताकि सांप्रदायिक माहौल खराब किया जाए। अगर मज़ारों की जांच होगी तो निश्चित ही कि कोई ना कोई संगठन, मंदिर, हमारे संतों के आश्रम इत्यादि की जांच की भी मांग करेगा, जिससे आने वाले समय में उत्तराखंड में सांप्रदायिक माहौल खराब होने की संभावना रहेगी। सरकार को एक वर्ग विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष को टारगेट करते हुए इस तरीके के आदेश नहीं देने चाहिए। उनको ये कहना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार को कि जितने भी धर्म से जुड़े हुए ऐसे स्थान हैं जो यहाँ स्थापित हैं, उन सब की ज़मीन जायदाद इत्यादि की जो जांच उन्होंने मज़ार को लेके कही है, उसकी जांच की जाएगी और क्या उनको वैधानिक रूप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये फैसला सरकार निर्णय लेगी। ये कहते तो उससे पूरे ऐसा लगता कि सरकार पूरे भारत के नागरिकों को साथ लेके चलना चाहती है, लेकिन एक धर्म विशेष को टारगेट करके पोलराइजेशन ऑफ वोट, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, सरकार की एक ही नीयत है कि पोलराइजेशन ऑफ वोट हो और उनको चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ मिले। लेकिन राज्य का माहौल खराब करके ये अगर पाया जाता है तो ये बहुत बड़ी कीमत होगी। तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर देहरादून में अब गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया है, जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस मामले में केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की और केंद्र की चुप्पी पर सवाल भी उठाए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर दिल्ली से लेकर देश के सभी राज्यों के मुख्य शहरों में आम आदमी पार्टी में बढ़ रहे आतंकवाद की घटनाओं और कश्मीर में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता केंद्र सरकार को नींद से जगाने के लिए धरने पर बैठे हैं। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 नहीं बल्कि 156 इंच का सीना लगातार दिखाते थे, लेकिन अब वो कश्मीर की घटनाओं और देश में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं को लेकर आखिर मौन क्यों हैं। नागरिक हैं उनके साथ भी मौके बेमौके जो घटनाएं हो रही हैं उनकी भी जो हत्या हो रही है, तो हमने पूरा कहा कि कश्मीर में जो आतंकवाद है उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रभावी कदम उठाए। बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पर होटल समितियों ने गंगोत्री यात्रा मार्ग को जाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीमित संख्या समाप्ति को लेकर यह जाम किया गया है। चार धाम में यात्रियों की सीमित संख्या समाप्त करने के लिए अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ठीक 10 बजे बडेथी बाईपास गंगोत्री हाईवे पर जाम लगाया गया। होटल समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मटूडा ने कहा कि यह बीच यात्रा काल के शासन ने यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की, जिससे अधिक संख्या में यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पंजीयन न होने के कारण एडवांस बुकिंग कैंसिल हो रही है। दीपेंद्र पवार ने कहा कि लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने के बाद बैंकों की किस्त देनी मुश्किल हो रही है। कोरोना काल के 2 साल बाद इस यात्रा से अच्छी इनकम की उम्मीद थी, लेकिन शासन के इस अव्यावहारिक निर्णय से सभी को नुकसान पहुंचा है। होटल
होटल समिति ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त किया। जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर डोंडा एसडीएम मीनाक्षी पटवाल ने आश्वस्त किया कि हमारे होटल समिति की मांगों को शासन सरकार के सामने रखा जाए। धर्मनगरी में इस समय श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से बसों की किल्लत होने लगी है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं यात्रियों को बसों में सीट के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आए दिन हरिद्वार में भारी संख्या में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। यात्रियों की भीड़ बढ़ने से बस अड्डे में बसों की कमी हो गई है। यात्रियों को सीट के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कथक बिरजू सम्राट के पुण्य स्मृति पर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध सबस्ट्रैक्ट डिवाइन डांस फाउंडेशन संस्था ने किया। संस्था की अध्यक्ष माधवी भट्टाचार्य ने बताया कि 4 दिवसीय कथक कार्यशाला कथक सम्राट बिरजू महाराज को समर्पित की गई है। BHEL हरिद्वार के सेक्टर 4 के सामुदायिक केंद्र में कार्यशाला का उद्घाटन BHEL के प्रबंधक नीरज दवे ने किया और विशिष्ट अतिथि चिन्मय डिग्री कॉलेज के प्रबंध समिति के अध्यक्ष कर्नल राकेश सचदेवा रहे। बिरजू महाराज के जीवन वृत्त पर अंजलि सचदेवा ने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम को कथा सम्राट बिरजू महाराज के प्रति समर्पित किया गया। ये उनकी पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया। इसमें हरिद्वार और रुड़की के अलग अलग स्कूलों के शास्त्रीय संगीत के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्र छात्राओं ने राम भजन से किया। कार्यशाला है, कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप, जहाँ पे हम बच्चों को कथक नृत्य जो हमारे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी ने सिखाया है उसकी बारीकियों को सिखाना। और इस कार्यशाला में मुझे जितना आता है उससे ऊपर के एक्सपर्ट को मैंने बुलाया है, जिससे कि हमारी पंचपुरी के बच्चों को और भी ज़्यादा ज्ञान मिले और भी ज़्यादा पंडित बिरजू महाराज जी की बारीकियों को सुनने का, देखने का, सीखने का अवसर मिल सके। इस कार्यक्रम में कहाँ से बच्चे आए हुए जो इस कार्यक्रम से बच्चे BHL के तो हैं ही, BHL से आए हैं, कंखल से आए हैं, शिवालिक नगर से आए हैं और रुड़की से एक आध बच्चे। बात अब रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहां जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दें कि एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से भारी बहुमत के साथ विजयी रहे, तो वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग में भाजपा से अधिकृत जिला पंचायत सदस्यों ने पार्टी की जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन सदस्यों के साथ अन्य 10 और सदस्यों ने डीएम से मुलाकात की और जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास पत्र सौंपकर मामले में त्वरित कार्यवाही की मांग की। रुद्रप्रयाग जिले में काफी लंबे समय से जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास लाने का मामला चर्चाओं में था, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि रात के अंधेरे में डीएम के कैंप ऑफिस पहुंचकर असंतुष्ट सदस्य डीएम को अविश्वास प्रस्ताव सौंप देंगे। शनिवार को सदस्यों ने डीएम मयूर दीक्षित से उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात की और जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। डीएम को सौंपे अविश्वास प्रस्ताव में सदस्यों ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी मनमानी कर रही हैं, बिना सदस्य को विश्वास में लिए कार्य किए जा रहे हैं। हम अध्यक्ष के कार्य से असंतुष्ट हैं। मेरे क्षेत्र में यात्रा चलती है, लेकिन मेरे को कुछ भी वहाँ का पता नहीं है। वहाँ का टेंडर किसको गया, सोनप्रयाग का, वहाँ की गद्दी, वहाँ के जो भी कार्य है मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं असंतुष्ट हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे सदन के शायद सभी सदस्य असंतुष्ट हैं। निश्चित रूप से आज हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, आज 14 लोग हमारे सामने खड़े हैं और 2-3 जिला पंचायत सदस्य किसी कारण समयवश न आ पाए, लेकिन उनका पूरा हमारे साथ समर्थन है। इसी संदर्भ में आज हम जब जिला पंचायत की सभी कार्यकारिणी 2-2.5 साल में सब असंतुष्ट थे और सब लोग
ये चाहते थे कि जब ये अपनी मनमर्जी से काम चल रहा है जिला पंचायत में, तो सब लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात किया है। तो आज 14 लोगों ने हमने जिलाधिकारी महोदय से बात किया और अपना अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। और 2-3 लोग और भी हैं, वो लोग भी हमारे साथ कदम से कदम खड़े हैं। देखिए, लगभग सभी माननीय जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला पंचायत की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है और कई ऐसे मामले हैं जो विवादास्पद भी हैं। और जिला पंचायत में जो बिना बोर्ड या बिना सदन के सदस्यों को लिए हुए जो काम चल रहे हैं, उसके खिलाफ सभी लोगों में एक अविश्वास बना हुआ है। और उसी क्रम में आज जिलाधिकारी को हमने 14 सदस्यों ने शपथ पत्र दिया कि हमें विश्वास नहीं रहा और अविश्वास की प्रक्रिया जो भी जिलाधिकारी अपने एक्ट के अनुसार जो भी कार्यवाही करेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां जनता की शिकायत पर डीएम ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। तो जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने लापरवाही और जनता की शिकायतों पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दिनेश सैनी को सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की ग्रामीणों की ओर से लगातार शिकायत मिल रही थी। डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील परिसर में जनता की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी के सामने 88 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने कुछ समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही करते हुए बाकी समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेज दिया और जल्द से जल्द समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। मसूरी के हाथी पांव मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार युवती घायल हो गई। बताया जा रहा है कि युवक और युवती दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली से मसूरी घूमने के लिए आए हुए थे। सूचना पाकर मसूरी पुलिस और एसडीआरएफ के संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। टीम ने करीब 100 मीटर गहरी खाई से घायल युवती को रेस्क्यू कर मसूरी उप जिला चिकित्सालय भेजा। बताया जा रहा है कि युवक और युवती दिल्ली के रहने वाले हैं। वो दिल्ली से मसूरी घूमने के लिए आए हुए थे। मसूरी से वापस देहरादून जाते हुए हाथी पांव लंबी धार के पास कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन ने घटना की सूचना दोनों के परिजनों को दे दी है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों का पता लगा रही है। तो राजधानी देहरादून में गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि गर्मी अपने चरम पर है। जून के पहले हफ्ते में ही देहरादून का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जिससे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस सीजन में देहरादून का अधिकतम तापमान पहली बार 40 डिग्री के पार हुआ। लगातार तापमान 40 डिग्री के ऊपर जाने से जहां लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो रखा है, तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस समय नमी नहीं होने की वजह से और ड्राई हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। शुष्क हवाएं उत्तर भारत की तरफ बढ़ रही है। इसका असर तापमान पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे सप्ताह में इसी तरह गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। बीच बीच में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। और हमने बोला भी तो जून का जो है करीब 10 तारीख या एक सप्ताह जो करीब करीब है, आप देखेंगे पूरा ड्राई रहने वाला है और उसमें तापमान बढ़ने वाले हैं। तो तापमान बढ़ रहे हैं और देहरादून की जहां तक बात है तो बिल्कुल कल ये 41 के आसपास ये पहुंच गया ऑलरेडी। और अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो 43.9 तक जो है करीब करीब 44 डिग्री हो गया। तो ये 1902 का है। तो ऐसा नहीं कि गर्म नहीं होता है। जून में अगर बारिश नहीं मिल रही है शुरू में, तो इस समय तो समर पीक पे होती है, तो टेम्परेचर जो है हायर साइड में बिल्कुल मिलते हैं, रहते हैं। लेकिन हाँ ये कि उसका जो डिपार्चर है बहुत ज्यादा है, तो इस तरह की बात आप कह सकते हैं कि इस तरह का कभी कभी ऐसा ओकेजन बिल्कुल जून।
हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।